Hello students, let's start the chapter 1 of the chemistry of class 10 science, जो कि पहला पार्ट है हमारा साइंस का केमिस्ट्री। उसका पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ना है? इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक सब्सटेंस सेकेंड सब्सटेंस के अंदर चेंज होता है, कैसे एक ऑब्जेक्ट या एक चीज़ दूसरे चीज़ में चेंज होती है, उसके बारे में किस किस तरीके के चेंजेस किस किस तरीके से चेंज होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा 9th क्लास का थोड़ा सा पार्ट, एक टॉपिक आपको बताना चाहता हूँ। आई होप कि आपको वो पता होगा। जिन बच्चों को नहीं पता पता है उनका रिमाइंड हो जाएगा, नहीं पता तो आप एक बार देख लीजिए। जैसे 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था हमने चेंजेस के बारे में। क्या पढ़ा था? चेंज के बारे में। केमिस्ट्री के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था चेंज, और वो चेंज कितने टाइप के थे? 2 टाइप के थे। चेंज कितने टाइप के थे? 2 टाइप के। एक था फिजिकल चेंज, दूसरा था केमिकल चेंज। एक था फिजिकल चेंज, दूसरा था केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज किसे कहते? फिजिकल चेंज क्या था? वो चेंज जिसमें ऑब्जेक्ट की सिर्फ स्टेट चेंज होती थी, किसी भी मैटर की सिर्फ स्टेट चेंज होती थी, उसको हम फिजिकल चेंज बोलते थे। ठीक है जी। इसके अंदर मैटर के अंदर और कोई बदलाव नहीं आता था, जैसे रासायनिक कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बनता था। जैसे अगर हम बात करें, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं वाटर। वाटर को अगर आप हीट करोगे, वाटर को अगर आप हीट करोगे तो किस में बदलेगा? स्टीम में बदलेगा। ठीक है। अगर आप वाटर को कूल करोगे तो किस में बदलेगा? आइस में बदलेगा। उसी तरीके से जो ये हमारे पास कौन सा चेंज है? ये हमारे पास फिजिकल चेंज है। ये कौन सा चेंज है भाई? फिजिकल चेंज है। अब हम बात करते हैं कि फिजिकल चेंज के अंदर क्या। देखो, वाटर है, वाटर आइस में बदला या वाटर स्टीम में बदला, उसमें उसके केमिकल रूप से कोई बदलाव नहीं आया। जैसे आइस का भी फॉर्मूला H2O और वाटर का भी फॉर्मूला H2O और स्टीम का भी फॉर्मूला H2O। ये केमिकल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। यानी कि जो केमिकल स्ट्रक्चर है या जो केमिकल कंपोजिशन है उस कंपाउंड की वो क्या रहेगी? सेम रहेगी, सिर्फ उसकी स्टेट बदलेगी। उसको हम क्या बोलते थे? फिजिकल चेंज बोलते थे। उसी के तरीके से अब हमारे पास एक चीज है, क्या? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या था? जब क्या होता था? कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता था। क्या होता था? एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, उस चेंज को हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। ये सब्सटेंस कैसे फॉर्म होगा? पुराने सब्सटेंसेस, पुरानी चीज़ें खत्म होकर नई चीज़ें बिल्टअप होंगी, उस चेंज को हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क अगर आपके पास है, वो किस में बदल गया? कर्ड में बदल गया। यानी कि दूध जो है वो किस में बदल गया? दही के अंदर बदल जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। उसको हम क्या बोलते थे? केमिकल चेंज। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, एक अच्छा एग्जांपल था हमारे पास, क्या? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये छोटा सा टॉपिक हमारे 9th क्लास। अब यहाँ ये रिलेटेड कैसे है? यहाँ पे ये इस तरीके से रिलेटेड है। देखो, हमारे पास केमिकल चेंज था। केमिकल चेंज क्या था? वो प्रोसेस, वो चेंज जिसके दौरान क्या होते हैं? पुरानी चीज़ें खत्म होकर नई चीज़ें बनती हैं, उस चेंज को हम क्या बोलते थे? केमिकल चेंज बोलते थे। अब नई चीज़ें कैसे बनती है? जैसे अगर हम आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें तो आयरन का फॉर्मूला क्या होता है? Fe। ये क्या करता है? ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिक्स होता है, मतलब उसके साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? Fe2O3XH2O। ठीक है जी। अब
इसको अगर हम बड़ा ध्यान से देखें तो क्या होगा, ये आयरन है जिसका कलर क्या होता है, रेडिश, या सॉरी इसका कलर क्या होता है, ग्रे, इसका कलर क्या होता है, ग्रे कलर का होता है। आयरन किस कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, तो ये कैसा कलर होता है, ये होता है रेडिश ब्राउन। और उसी तरीके से इसका फॉर्मूला क्या था, Fe, और जो रस्ट बना उसका क्या, Fe2O3 XH2। कहने का सिंपल सा मतलब है कि भाई जब भी कोई केमिकल चेंज होगा उसके अंदर पुरानी चीज़ें ख़त्म होंगी और उससे नई चीज़ें बनेंगी, और नई चीज़ें नई प्रॉपर्टी वाली होंगी। उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। अब यहाँ पे ये चीज़ें बताने की ज़रूरत क्यों थी, यहाँ पे ये चीज़ें बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो अभी हम टॉपिक करने वाले हैं वो इसी का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, इसी को ही आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। कैसे, जैसे टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या थी, वो प्रोसेस जिसके दौरान कोई भी केमिकल चेंज होता है, प्रोसेस जिसके दौरान कोई भी केमिकल चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। The process during which any chemical change takes place is called as chemical reaction. अब chemical reaction, the transformation of chemical substances into another chemical substances is known as chemical reaction। यानी कि किसी भी चीज़ का चेंज होना, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, चेंज होना केमिकल सब्सटेंसेस का दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस में, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे हमने अभी एग्जांपल दिए थे वही एग्जांपल दे रखे हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, सिटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध का दही में बदलना, डाइजेशन ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। डाइजेशन ऑफ फूड कैसे है, डाइजेशन ऑफ फूड इस तरह से कि देखो जब हम कोई खाना खाते हैं ना उसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, किसमें लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और वो हमारी बॉडी के अंदर पहले क्या होता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सिंपल कंपाउंड में बदलना क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन। और इसको हम बायोलॉजिकली क्या बोलते हैं, डाइजेशन। अब ये डाइजेशन होती है क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड को बॉडी हमारी एज इट इज नहीं ले सकती, उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है सिंपल में, तभी उसको वो एब्जॉर्ब कर पाती है, और इस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। और ये इसलिए केमिकल फॉर्म है, ये केमिकल रिएक्शन है क्योंकि इसके अंदर केमिकल रूप से जो नए सब्सटेंसेस बनते हैं। जैसे हमारा जो स्टार्च है, अगर हम छोटा सा एग्जांपल दें, स्टार्च एक तरीके से शुगर में कन्वर्ट होता है हमारे माउथ के अंदर। ये छोटा सा एग्जांपल, जब हम बायोलॉजी के अंदर इसको पढ़ेंगे तो और डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी में ये बहुत डिटेल में आता है। लेकिन स्टार्च जो है वो किस में बदलता है, शुगर में बदलता है। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। रेस्पिरेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन कैसे एक केमिकल रिएक्शन है, रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। जैसे ग्लूकोज की हम बात करें, C6H12O6 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये पूरी की पूरी प्रोसेस है, किसकी प्रोसेस है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस है।
किसकी प्रोसेस है ये? रेस्पिरेशन की, जिसके अंदर दो कंपाउंड थे वो चेंज हो गए अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स में, और साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज हो गई। इस तरीके से जो चीज़ें बनती हैं, इस तरीके की जो चीज़ प्रोसेसेस होती हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? केमिकल रिएक्शन का नाम। अब इसको थोड़ा सा आगे डीप पढ़ते हैं। इन ए केमिकल रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विच इज कंप्लीटली डिफरेंट इन द प्रॉपर्टी विद द ओरिजिनल सब्सटेंसेस। सो इन ए केमिकल रिएक्शन ए केमिकल चेंज टेक प्लेस, ओनली ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस इन द केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी ना, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, उसके अंदर क्या होगा, जो प्रॉपर्टी होंगी उसकी वो बिल्कुल अलग होंगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, से H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं। इस पूरे आर्टिकल्स को, इन चीज़ों को, आज ये जो पैरा हमने पढ़ा है, इसको हम ऐसे समझेंगे विद दिस एग्जाम्पल। ठीक है, कैसे? जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मिलकर क्या बनाता है? वाटर बनाता है। ठीक है जी। अब पहली बात उसने क्या बोली कि जो चीज़, जिन चीज़ों से बनेगी और जो चीज़ बनेगी उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग अलग होंगी, इनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच नहीं कर सकती। जैसे हाइड्रोजन जो है वो कौन सी फॉर्म में होती है? गैसियस फॉर्म में होती है। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है? रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में होती है। लेकिन जो वाटर है वो किस फॉर्म में होता है? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। एक तरीके से ये प्रॉपर्टी चेंज होगी। दूसरा, हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा फ्यूल है, बहुत अच्छा फ्यूल है, यानी कि ये बर्निंग होती है इसकी। ऑक्सीजन क्या करता है? हेल्प इन बर्निंग। या कंबशन भी बोल सकते हैं हम इसको, हेल्प्स इन बर्निंग। यानी कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या है? वो फ्यूल है, बर्निंग करता है, खुद बर्न होता है, एनर्जी देता है। ऑक्सीजन क्या? हेल्प्स करता है बर्निंग में। वाटर ना तो बर्न करता और ना हेल्प करता, ना तो खुद बर्न होता और ना ही बर्निंग में हेल्प करता। यानी कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी थी, उनसे बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज आएंगी जो कंपाउंड उससे फॉर्म होगा। उस इस तरीके की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन। कि इस तरीके की जब भी कोई प्रोसेस होगी उसमें सिर्फ रीअरेंजमेंट होगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। जैसे H2 प्लस O2 क्या बना? 2H2O। इसके अंदर क्या हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक चीज बन गई ना, सिर्फ अरेंजमेंट ही तो हुआ और कोई नई चीज तो ऐड नहीं हुई ना। जैसे ये था C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला था। इसको अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, इसके अंदर क्या हुआ? रीअरेंजमेंट ही तो हुआ है और कुछ नहीं हुआ। कि जो एटम है वो क्या करते हैं? सिर्फ रीअरेंज होते हैं। उस तरीके की चीज़ों के अंदर क्या है? केमिकल रिएक्शन के अंदर सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो हम क्या बोलते हैं भाई? इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। अब इसमें आगे हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, वो चीज़ें क्या है? देखिए भाई, बड़े ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। अब वो सब्सटेंसेस जो इस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे, जो हिस्सा ले रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और वो सब्सटेंसेस जो बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है जी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है? जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो वो क्या बनाता है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। उस तरीके की रिएक्शन को हम इस
तरीके से ये प्रोसेस होती है, ये केमिकल रिएक्शन है। इसके अंदर देखो क्या क्या दो चीज़ों ने पार्टिसिपेट किया है, किस किस ने, मैग्नीशियम ने और ऑक्सीजन ने, दो सब्सटेंसेस ने पार्टिसिपेट किया है, एक तो मैग्नीशियम ने, दूसरा ऑक्सीजन ने। तो जो पार्टिसिपेट करेगा वो क्या है, रिएक्टेंट, और जो बनेगा वो क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन आती हैं दो, कि हम रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। तो रिएक्टेंट क्या होता है, द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। वो सब्सटेंसेस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और वो सब्सटेंसेस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट होते हैं या उसमें फॉर्म होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है जी। अब आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर एक एक्टिविटी दी गई है। क्या दी गई है, एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी नंबर 1। एक्टिविटी नंबर 1 के अंदर क्या, एक्टिविटी नंबर 1 के अंदर ये है भाई कि आपके पास एक मैग्नीशियम रिबन है और मैग्नीशियम रिबन को आप एयर के अंदर बर्न कर रहे हो, तो आपको एक वाइट कलर का पाउडर फॉर्म होता है जो नीचे बचता है। ठीक है जी। तो उसके दौरान सबसे पहली चीज क्या है, पहला जो इसका मेन पॉइंट है कि जब भी हम इस एक्टिविटी में मैग्नीशियम रिबन जो लेंगे बर्निंग के लिए, उसको पहले क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। और आपके पास ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में कि वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन या रब्ड विद सैंड पेपर। कि जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं मैग्नीशियम रिबन के साथ, तो उसको पहले क्लीन क्यों किया जाता है, सैंड पेपर के साथ क्लीन क्यों करते हैं। देखिए भाई, कोई भी मेटल जो है, जब वो एनवायरनमेंट में ऐसे ही पड़ी रहेगी ना, जब वो एनवायरनमेंट में ऐसे ही पड़ी रहेगी तो क्या होगा, वो हमेशा एनवायरनमेंट में मौजूद डिफरेंट गैसेस के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है और अलग अलग तरीके के कंपाउंड बना लेती है। ठीक है। तो जैसे मैग्नीशियम है, वो मैग्नीशियम क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी और मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेगी। क्या बना लेगी, मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगर हम इसको बिना क्लीन करे बर्न कर देंगे, अगर हम बर्न कर देंगे तो ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है ना, ये आपके प्रोडक्ट के साथ मिक्स हो जाएगा, तो आपको क्लीन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। तो हमेशा क्या करते हैं, जब भी आपको मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग करनी हो, क्या करनी हो, बर्निंग करनी हो किसमें, एयर के अंदर, तो हमेशा क्या करेंगे, पहले उसको सैंड पेपर से क्लीन करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि मैग्नीशियम रिबन जो उसके ऊपर लेयर जमी हुई है उसको क्लीन किया जा सके। और सिर्फ मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं होता, उसके साथ कुछ डस्ट पार्टिकल भी होते हैं और मॉइस्चर वगैरह भी होता है जो क्लीन किया जा सकता है। ठीक है। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन आता है उसका एक एक्सप्लेनेशन है कि किस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आपके पास अब थोड़ा सा एक एक्टिविटी को देखते हैं कि क्या है। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जो हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते थे उसका एग्जाम्पल है ये। अब हमारे पास एक इक्वेशन की फॉर्म में ये लिखा हुआ है। इक्वेशन की फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब बर्निंग बिफोर, अभी क्वेश्चन है उसका आंसर दिया हुआ है, बिफोर बर्निंग इन एयर मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय द रबिंग विद सैंड पेपर। दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन। कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो फॉर्म हुआ है, क्या फॉर्म हुआ है, जो कार्बोनेट की लेयर फॉर्म हुई है उसको क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्लीन करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट में हमारे ना आ सके। तो
ये थोड़ा सा स्टार्टिंग थी, इंट्रोडक्शन टाइप था, तो आपके चैप्टर 1 था जो केमिस्ट्री का, उसके लिए। तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, मैं ये पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है जी। और सभी बच्चे इसको लिखेंगे, नोट करेंगे और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। और जिसको कुछ क्लियर ना हो या कुछ समझ में ना आया हो या कोई डाउट हो तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करें। तो थैंक यू सो मच।